मैं इसलिए बार बार एग्जांपल देता हूं। हमारे सामने एक छोटा सा मैदान हुआ करता था। उस मैदान को अपने विधायक को हमने कई बार कहा कि आप इसे एक बच्चों का पार्क बना दीजिए। वो विधायक वहां के, मैं नाम नहीं लेना चाहता जिस भी पार्टी, क्योंकि आज एक ऐसा मौका है कि हम लोग एक अपने बुजुर्ग को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और मैं वैसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहता जिन्होंने धोखा दिया। कई बच्चों को उन्होंने वादा किया, हम लोगों ने मंच बार बार सजाया, लेकिन वो विधायक से सांसद हो गए, लेकिन वो जमीन पार्क में तब्दीली नहीं करवा पाए। शायद हम लोगों की किस्मत में भी यही हाल था। जब मेरे वालिद साहब विधायक बने तो सबसे पहले मैंने 2500 रुपया अपना दे के उसका बुनियाद कराया। जब बुनियाद कराया तो उन लोगों ने कहा, जो लोग उस सांसद के साथ थे, उन्होंने कहा कि ये हुब्बान मलिक ये जमीन कब्जा कर रहा है, ये तो दूसरा माफिया पैदा हो। आज ये हालात है, वहां पे वही की लोकल कमेटी, वहां के जितने उम्रदराज लोग हैं उस पार्क के रखवाले हैं। वहां बच्चे हमारे खेल रहे हैं और वो ये बोलते हैं कि एक भी फूल टूटना नहीं चाहिए, हुब्बान भैया बहुत मारेंगे। ये हालात है वहां। ये हम अपने घर के जो सामने है उसको कुछ लोग, भाजपा के लोग ही 75% और 25% में जमीन बेचने का सौदा कर चुके थे, और एक आईएएस साहब ने उसका सैंक्शन कर दिया था। वो आज भी पदाधिकारी है। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि शुरुआत छोटे से होनी चाहिए, और जो शुरुआत से तब्दीली लाना चाहते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाना, हम लोग सभी लोग मिलकर एक कमेटी बनाए जिसमें आप भी रहिए, हम भी रहे, एक छोटी सी शुरुआत करें। आपको नहीं मालूम है आपके साथ कौन कौन लोग आज खड़े हो गए हैं। आपको मैं वादा दिलाता हूं कि रांची के बहुत सारी शख्सियत जो हमारे जैसे यंग हैं वो आज इस गांव से जुड़ चुके हैं। आज वो आ नहीं पाए, वो आने वाले भी थे, वो कहीं ड्यूटी में है। वो पर्दे में रहकर आपके गांव के लिए कसम खा चुके हैं हमारे साथ कि इस गांव को साल भर में तब्दील कर देंगे। और जिनको तब्दीली करनी होती है वो वादा नहीं करते, क्योंकि मैंने देखा है जिन्होंने गरीबी दूर करने का वादा किया उनकी गरीबी दूर हो गई, गरीब वहीं के वहीं हैं, उनके परिवार गरीब रह गए, और जिन्होंने वादा किया था वो आज अमीर की अमीर बनते चले गए। जिनको हक मिलना चाहिए था उनको हक नहीं मिला, जिनके हालात दुरुस्त होने चाहिए थे उनके हालात दुरुस्त नहीं थे। हम लोग कई इलाके में घूम रहे हैं, जमशेदपुर भी गए, परसों जमशेदपुर में थे, कल भी थे। सारे जगह के हालात करीब करीब वैसे ही हैं, लेकिन गरीब का जो हौसला होता है वो हौसला नहीं टूटना चाहिए। मैं आपको बताऊं, धनबाद में केंदुआ 4 नंबर एक जगह है जहां आपके जैसे ही लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। ये सब छोटा छोटा एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं, जब भी पानी दिया जाता था बीच में लोग उसको पूरी तरह से पाइपलाइन काट के उसको पानी अपनी तरफ मोड़ लेते थे। जो ताकतवर लोग हैं वो रास्ते से पानी काट लेते। ये हर जगह होता है। हम लोगों ने अलग से उन लोगों के लिए लाइन बिछाई, और अपने पैसे से बिछाई, सरकार के पैसे से नहीं। तो हम लोग कुछ छोटा छोटा काम अगर सब मिलजुल कर करें, हम जानते हैं आपकी हैसियत नहीं है, लेकिन हमारे बीच जो बैठे हुए लोग हैं, रांची में बैठे हुए लोग हैं, ऐसे कई लोगों की हैसियत है जो पैसा निकालते हैं, पैसा दे सकते हैं, उनका पैसा कोई और लूट के ले जा रहा है। उससे अच्छा है कि आप ऐसे गांव में लगाइए रोजगार के रूप में, ताकि यहाँ के लोग का रोजगार निकल सके। यहाँ से लोग बड़े शहर में जाके कमाए, यहाँ के बच्चे प्राइमरी स्कूल में अच्छे स्कूल पे पढ़े। एक दिन में तो ये हालात बदलेगा नहीं, लेकिन मैं इतना बता दूं, हालात तो जरूर बदलेगा। मुझे इसमें भी उम्मीद है कि जिस झंडे के नीचे हम लोग खड़े हैं,
वो सांसद तो एक है, लेकिन वो 545 पे भारी है। अगर ये मुद्दा आज यहाँ है, तो ये मुद्दा कल संसद में असदुद्दीन ओवैसी साहब भी उठाएंगे। शहीद शेख भिखारी साहब का गांव आजकल मॉडल गांव में आज तक क्यों नहीं तब्दील हुआ घोषणा करने के बावजूद, मैं ये भी बता देता हूं आपको। लेकिन वो हालात नहीं आएंगे। हम लोग खुद ये जिम्मेदारी लेते हैं कि आपका हालात बदले। आज जो टीम ये बैठी है, इस बीच से मैं चाहूंगा आपके बीच से कुछ यंग लड़के लोग आए, कुछ यंग लड़के लोग आपके बीच से आए और आज ही ये कमेटी बननी चाहिए। क्योंकि आने वाले वक्त में अगले साल हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि ये हमारे औरतें, हमारे बच्चे ये बोले कि हमारा हालात नहीं बदला। ये जिम्मेदारी हमारी होगी कि उस कमेटी को किस तरह से हम लोग हर जगह ले जाकर काम दिलवा सके, आपका काम करवा सके। ये आप घबराइए मत, ये हमको मालूम है, हम लोग सरकार में भी रहे हैं, हम लोग जानते हैं काम कैसे कराया जाता है और काम कैसे जमीन पे उतारा जाता है। आप इतना भरोसा रखिए, न हम सुदेश महतो बनना चाहते हैं, न हम आपका विधायक बनना चाहते हैं, न आज का मुख्यमंत्री जो है उस तरह का हालात हम देखना नहीं चाहते। हम बिना कुछ बने ही आपका सब कुछ बदलने का ताकत रखते हैं, इतना आपको मैं बता दूं। मुझे आपसे न वोट चाहिए, लेकिन ये हालात अगले साल तक बदलना चाहिए, ये मैं आपको बोल के जा रहा हूं। इंशाअल्लाह अगले साल जब मैं आऊंगा, मैं आपकी आंख में, किसी के आंख में आंसू मैं देखना नहीं चाहता हूं, और वरना मैं नहीं आऊंगा, ये भी मैं बोल रहा हूं। मैं इसी के साथ आप